तो नमस्कार दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ सामने आ रही है दोस्तों। दोस्तों जो भारत सरकार है वो पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं, चाहे वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे वो पीएनबी हो, ये सब क्या है पब्लिक सेक्टर बैंक है। इनके अंदर जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट की लिमिट है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की लिमिट है उसको बढ़ाया जा रहा है दोस्तों। दोस्तों ऐसा एक रिपोर्ट आई है इकोनॉमिक टाइम्स में दोस्तों। इससे क्या बेनिफिट होगा? इससे दोस्तों बेनिफिट होगा कि इन बैंक की जो कैपिटल है वो बढ़ेगी, कैपिटल बेस बढ़ जाएगा दोस्तों। लेकिन साथ ही साथ जो इसको विरोध करने वाले वो कहते हैं बेसिकली कि ये और कुछ नहीं, प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ावा देना है। ये प्राइवेटाइजेशन की तरफ इन बैंकों को, पब्लिक सेक्टर बैंक को बढ़ाया जा रहा है। आप सबसे पहले इकोनॉमिक टाइम्स की न्यूज देखिए, इंडिया में राइज फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट इन पीएसयू बैंक। तो ये क्या मामला होता है, कितना फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट है, पब्लिक सेक्टर बैंकर कहते हैं किसको, सब कुछ के बारे में हम यहाँ पर दोस्तों डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं पब्लिक सेक्टर बैंक के बारे में चर्चा करूं दोस्तों। पब्लिक सेक्टर बैंक दोस्तों ऐसे बैंक होते हैं, जनरली हम इनको देसी भाषा में क्या कह देते हैं, गवर्नमेंट बैंक कह देते हैं, सरकारी बैंक। लेकिन इसकी सही शब्द गवर्नमेंट बैंक नहीं दोस्तों, सही वर्ड है पब्लिक सेक्टर बैंक या पीएसबी। ऐसे बैंक जिनमें गवर्नमेंट की होल्डिंग मिनिमम 50% 1% हो, मिनिमम 51% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की शेयर होल्डिंग हो, उनको क्या कहते हैं, 51% हो, उसको कहते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक। 49% अदर शेयर होल्डिंग हो सकती है मैक्सिमम, चाहे वो प्राइवेट इंडिविजुअल हो, चाहे वो फॉरेनर हो, या फिर कोई इंस्टीट्यूशनल प्लेयर हो, कोई भी हो सकता है 49% में। लेकिन न्यूनतम 51% चाहिए, तभी उसको पब्लिक सेक्टर बैंक कहेंगे, अदरवाइज उसको पब्लिक सेक्टर बैंक नहीं कहा जाएगा। तो यहाँ तक तो बात ठीक थी। तो दोस्त कोई भी बैंक ऐसे शुरू नहीं होता। बैंक या कोई भी कंपनी, कोई भी शुरुआत में जब स्टार्टिंग होती तो उसको कुछ पैसा चाहिए। कोई भी कंपनी हुई या कोई बैंक हुआ, कुछ भी हुआ, ऐसा नहीं कि मुंह उठा के खोल लिया चल लिया, कुछ पैसा चाहिए। तो इनिशियल में पैसा कौन लगाता है? जैसे सबसे पहले समझ लो इसमें इनिशियल पैसा लगाया 100% फंडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लगाया। तो इट मीन्स अब इसका 100% मालिक कौन है दोस्तों? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसका 100% मालिक होगी। 100% फंडिंग किसने लगाया? ठीक है। लेकिन इसके बाद गवर्नमेंट क्या करती है, कई बार देखो 100% मालिक होती है तो गवर्नमेंट दे दे, इसमें क्या होती है, कई बार अपना शेयर शेयर क्या होती है, सेल कर देती है। एक तरह से शेयर शेयर को क्या सेल कर देती है, और लोगों को भी कर देती है। 5% 10% तक कई कर देती है। तो इससे क्या होगा, गवर्नमेंट की जो शेयर होल्डिंग है वो 90%, 80%, 70% भी रह सकती है। अभी अभी एलआईसी में हमने देखा, एलआईसी में क्या था, 100% गवर्नमेंट ओनरशिप थी, लेकिन फिर आईपीओ आगे क्या गया, उसमें कुछ 5-10% के आसपास पब्लिक को बेच दी। यही हुआ था। तो गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग क्या होता, 90-95% के आसपास रहेगी। यही बात है दोस्तों। तो ऐसे ही सब पब्लिक सेक्टर बैंक में हुआ दोस्तों। पब्लिक सेक्टर बैंक किसी में भी गवर्नमेंट की होल्डिंग शेयर होल्ड लगभग 100% के आसपास नहीं, सब में किसी में 90%, किसी में कितने 80%, किसी में 70% के आसपास है। भारत में टोटल कितने पब्लिक सेक्टर बैंक है? भारत में दोस्तों पब्लिक सेक्टर बैंक है 12। इन पब्लिक सेक्टर बैंक में दोस्तों आज की डेट में फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जो विदेशों से निवेश है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन को पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हो सकता है, एफआई हो सकता है, एफडीआई हो सकती है। तो ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो लिमिट है 20% तक है। मतलब अगर टोटल 100 रुपए की कैपिटल लग रही है तो दोस्तों अधिकतम ये फॉरेन इन्वेस्टर कितना लगा सकते हैं, 20 रुपए लगा सकते हैं। उसमें भी एक और लिमिट है कि वोटिंग राइट केवल 10% तक दिया जाएगा इनको। क्या वोटिंग राइट केवल 10% तक ही होगा? मतलब मेजोरिटी गवर्नमेंट कुल मिला के अभी फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे इन बैंकों को निर्भर नहीं रखना चाहती, इसलिए इनकी लिमिट क्या कर रखी है, बहुत कम कर रखी है 20%। और वोटिंग राइट तो 10% ही है। 10% वोटिंग राइट से कुछ भी नहीं हो सकता। जनरली ज्यादातर पब्लिक सेक्टर बैंक में गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग 60%, 70%, 80% ऐसा है। तो 51% से ज्यादा है। तो ये पब्लिक सेक्टर है, साथ में क्योंकि इनकी परसेंटेज ज्यादा है ओनरशिप, तो इनको वोटिंग पावर भी गवर्नमेंट को ज्यादा है। इसलिए सारी किसकी चलती है इसमें, पब्लिक सेक्टर बैंक में सारी चलती है गवर्नमेंट की। इसी प्रकार से दोस्तों जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक आईसीआई वगैरह, इनमें दोस्तों फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट कितनी है? इनमें 74% है। मतलब अगर 100 रुपए कैपिटल है तो 74 रुपए तक फॉरेन इन्वेस्टमेंट निवेश कर सकते हैं। ठीक है बात यहाँ तक। तो आज की डेट में जो पब्लिक सेक्टर बैंक में दोस्तों कितनी 20% फॉरेन इन्वेस्टमेंट की लिमिट है। अब गवर्नमेंट इसको क्या चाहती है, गवर्नमेंट इसको चाहती है कि गवर्नमेंट की लिमिट देखो, गवर्नमेंट अभी गवर्नमेंट ये नहीं कह रही कि हम प्राइवेटाइजेशन करेंगे कुछ करेंगे, गवर्नमेंट कह रही है कि हम मिनिमम 51% मेंटेन करेंगे। मिनिमम कितने करेंगे, 51% मेंटेन करेंगे। मतलब इसका नेचर जो करेक्टर रहेगा ना, वो अभी भी पब्लिक सेक्टर बैंक का रहेगा, 51% कर देंगे। बाकी हम अप टू 49% तक इसको क्या करेंगे, निवेश कर देंगे। फॉरेन इन्वेस्टर को क्या करेंगे, अलाउ कर देंगे निवेश करने के लिए। तो इससे क्या होगा दोस्तों, जैसे किसी बैंक में सपोज करो 80% गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग है, ठीक है, तो गवर्नमेंट इसको 51% कर देगी। ठीक है, तो इसको क्या करेगी, फिर इधर 29% सेल करना पड़ेगा। तो ये कौन कौन करेगा, फॉरेन इन्वेस्टर करेंगे। तो इससे क्या होगा, इन बैंकों में नई कैपिटल आएगी, फ्रेश कैपिटल आएगी दोस्तों, और ये क्या करेंगे, इसको नई गति मिल पाएगी। ये पूरी कहानी है। लेकिन कई लोग इसको फिर वही बात रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर प्राइवेटाइजेशन की तरफ देते पड़ रहे हैं, गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग 51% हो जाएगी, कभी भी 2% कम करते हैं, ये प्राइवेट सेक्टर में कभी भी जा सकते हैं। तो भविष्य में क्या होता है वो तो देखते हैं। अभी तो एक रिपोर्ट है इकोनॉमिक टाइम्स की, इसको इम्प्लीमेंट होने में देखो क्या तकलीफ है, क्या बात है, फिर तो भविष्य में देख पाएंगे। अभी के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।